इसे लिविंग विद लेपर्ड्स कहा गया और हम लोगों ने भी इसको लिविंग विद लेपर्ड्स या दुलदार के साथ जीना इस नाम से पहचाना। इस नरेंद्र नगर वन प्रभाग का जो देवप्रयाग, कीर्तिनगर, पोखार और पौड़ी वाला जो सेगमेंट है वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट के रूप में परिलक्षित हुआ है कि उनकी क्या समस्याएं हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए नरेंद्र नगर वन प्रभाग में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जो ये दरअसल मानव वन की संघर्ष जो है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्या है यहाँ, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इसका मुख्य कारक है उस पर हमारा वैसा कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्या है। और जगह की जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है और हमें लगातार प्रयास ये होते रहने चाहिए कि हर तरह का हम प्रयास करें, क्योंकि जिस तरह की सीरियस समस्या है तो हमें हर तरह के प्रयास करने हैं और उनके समावेश से इसको न्यून करने की पूरी चेष्टा करनी है। तो इसी में ये नवाचार तब हम लोगों ने सोचा था और मुझे याद है 2017-18 में भी हमने ऐसी वर्कशॉप टीवी में, तब थोड़ा फोकस हमारा टीवी पे ज्यादा था और हमारे जो डायरेक्टर राजा जी हैं उस समय डीएफओ टीवी थे जिन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया था, एक लंबे समय तक वहाँ पे थे, जिसके एकदम प्रत्यक्ष रिजल्ट्स भी दिखे थे कि टिहरी वन प्रभाग में जो मानव वन जीव संघर्ष की घटनाएं हैं उनमें अप्रत्याशित कमी आई थी उस दौरान। क्योंकि ये जो पूरा जो जिसका उल्लेख रंजन जी ने अभी किया, लिविंग विद लेपर्ड या मानव और लेपर्ड का कोएग्जिस्टेंस, क्योंकि ये तो है कि लेपर्ड भी वहां रहेंगे, इंसान भी रहेंगे, तो कैसे वो कोएग्जिस्ट करें, कैसे वो साथ रहें कि नुकसान कम से कम हो। तो उसी अवधारणा पे ये पूरा प्रोग्राम केंद्रित था और ये थोड़ा सा एक मैं कहूँगा एक एटीट्यूडनल चेंज को भी की तरफ भी ले जाता है, जहाँ इस पूरी समस्या को देखने का नजरिया थोड़ा भिन्न किस्म का रहे और इसमें निसंदेह लोगों को जोड़ना और एक बहुत बृहद स्तर का एक प्रचार प्रसार अवेयरनेस कार्यक्रम वो इसका अभिन्न हिस्सा है। और इसकी शुरुआत भी हमने एक्सपोजर विजिट से की थी। हम यहाँ से कुछ ग्रामीणों को और वन विभाग के जो जमीनी कर्मी होते हैं उनको लेके हम महाराष्ट्र लेके गए थे और 2016-17 में, और उसके बाद फिर सभी हितधारकों को इसमें जोड़ने के लिए इसी तरह की एक मीडिया वर्कशॉप कराई गई थी और टिहरी में भी मीडिया वर्कशॉप की कराई गई थी। समय के साथ इस कार्यक्रम का विस्तार कुछ अन्य जगहों पे भी हुआ, जैसे नरेंद्र नगर का नाम लिया और पौड़ी में बहुत अच्छा कार्य इस समय चल रहा है। क्योंकि ये थोड़ा लीग से हटके काम है तो इसमें अधिकारियों और उनकी टीम का व्यक्तिगत कितना इंटरेस्ट लिया जाता है उस पर इसका सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसी क्रम में कल भी एक वर्कशॉप मीडिया पे केंद्रित मुख्यतः पौड़ी में की गई थी और आज उसी के सीक्वल में हम देहरादून में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जो हम जब अवेयरनेस की बात करते हैं तो मीडिया का रोल बहुत ज्यादा अहम होता है कि वो कैसे इन चीजों की रिपोर्टिंग कर रहा है, क्योंकि इस समय मीडिया जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है लोगों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जैसा मीडिया शायद 30-40 साल पहले ऐसी कोई घटना कहीं चमोली में होती थी तो देहरादून के लोगों को शायद पता भी नहीं चलता था, लेकिन अभी समय बदल गया है। कुछ ही मिनटों में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस तरह की खबर फैल जाती है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अब हर चीज हर किसी के पास पहुंच रही है। मैं कहूँगा एक ट्रांसपेरेंसी में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो लेकिन उसी में किस तरह से इस समस्या को देखना है, कैसे हमको रिपोर्टिंग करनी है कि एक अलग तरह का संदेश लोगों के पास जाए। और इसमें जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं वो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग ही हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो बातें करेंगे वो आप ही के फिल्म की बात होगी, तो इसलिए वो कहीं ज्यादा मीनिंग आपको दे पाएगी। तो ये एक समस्या ऐसी है कि सबसे बड़ी बात ये कि समस्या है और इसमें जितने भी हितधारक हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों, चाहे वन विभाग के कर्मी हों, चाहे मीडिया कर्मी हों, चाहे शासन प्रशासन हो, उन सबको समस्या के सामने एक साथ होना है, तभी अगर वो ही एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो शायद समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाएगा।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और सबको साथ लाने का, सारे हितधारकों को साथ लाके इस तरह से कार्रवाई करनी है कि हम लोग वहाँ इंसानी जीवन के जो इसका एक खतरा मंडराता है इस समस्या का, उसको हम कम से कम कर सकें, न्यून कर सकें। और सकारात्मक रिजल्ट्स मिले हमें टीवी में, इस समय पौड़ी में बड़े अच्छे रिजल्ट, जो कि एक समय में हम मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए उसको सबसे ज्यादा अग्रणी जगह मानते थे कि ये कैपिटल है उसकी, आप किस तरह से एक तरह मानव वन्यजीव संघर्ष की, बल्कि कई बार पूरे देश में बात होती थी लेपर्ड प्रॉब्लम की तो पौड़ी का नाम आता था। लेकिन अभी जो एफर्ट्स किए गए हैं, स्कूलों को बहुत बहुत ज्यादा जोड़ा गया है। 80-90 स्कूलों में डायरेक्ट इंटरवेंशंस किए गए हैं, क्योंकि स्कूली बच्चे इस बार इसके बहुत अफेक्टेड होते हैं इस प्रॉब्लम से। और कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत बड़े पैमाने पे किए गए हैं, जिसके रिजल्ट्स ये हैं कि पिछले 1 साल से लगभग नहीं के बराबर वहाँ पे घटनाएं हुई हैं पौड़ी जैसी जगह में, जो कि हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि हम वहाँ ऐसी जगह पे इस समस्या को काफी न्यून कर पाए जहाँ पे ये समस्या बहुत विकराल थी। तो मैं अधिक समय न लेते हुए मैं एक बार पुनः कामना करता हूँ कि आज की वर्कशॉप सबके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका कि आपने समय निकाला और आप आज इस वर्कशॉप में यहाँ पे आए, और हमारे रिसोर्स पर्संस और ऑर्गेनाइजर्स और सभी लोग जो यहाँ पे हमारे फील्ड कर्मी, क्योंकि इसमें सबको साथ जोड़ना है, तो हम सभी मिलकर जब काम करेंगे तो इस समस्या में निसंदेह हमको कुछ ना कुछ इसको कम करने में फायदा जरूर मिलेगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचा के रख सकते हैं। अगर कोई और जोड़ना चाहें। मैं निखित सुर्वे जो है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, 10 साल से लेपर्ड को स्टडी कर रहे हैं महाराष्ट्र में। और आपने जो सवाल पूछा उसमें 2 चीजें सोचने वाली बात है, और निखित को बोलूंगा आंसर करने के लिए। एक तो कि क्या लेपर्ड की संख्या बढ़ती है, उससे कॉन्फ्लिक्ट से क्या लिंक है, और दूसरा कि प्रे बेस और लेपर्ड का। तो आपके जो सवाल थे, सबसे पहले हम मुंबई में भी यही होता था, जो कॉन्फ्लिक्ट वहां भी हो रहा था। कई बार यही सवाल आता था कि लेपर्ड बाहर क्यों आता है। तो सबसे छोटा जवाब इसका है, ये जो अंदर बाहर है, ये इंसान ने बनाई हुई चीज है। कोई भी वन्य प्राणी ना इसको समझता है, और या समझता तो पालन करने के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनके लिए जहां भी उनको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, अधिवास मिलेगा, उनके लिए वो घर है। अब ये हो गया अंदर बाहर वाली चीज। बिकॉज एवरी टाइम हम जब ये अंदर बाहर करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से कुछ बाहर है तो हम उसको अंदर लाने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे तकलीफें शुरू हो जाती है। दूसरी चीज अबाउट खाना, वेरी कॉमन उदाहरण है, जैसे आज शुक्रवार है, लास्ट वर्किंग डे है, तो इसके बाद अगर घर जाना है तो कितने लोग खाना बनाएंगे, रोटी सब्जी, और कितना लोग ऑर्डर करना चाहेंगे। इट सिंपली फिट्स द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। मैं कितनी एनर्जी अंदर डाल रहा हूँ और कितनी एनर्जी मुझे बाहर मिल रही है। लेकिन कहानी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में गुलदार की संख्या बढ़ रही है और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में लेपर्ड 50 से ज़्यादा हैं और उसके आसपास 2 मिलियन लोग रहते हैं और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो मतलब ये भी एक भ्रांति है कि अगर संख्या बढ़ रही है तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ये सही नहीं है। पर लोग के अगर सवाल है मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा बात कुछ रूड लगे ना तो मुझे क्षमा करिएगा। प्रत्येक जानवर का अपना एरिया और अपना बिहेवियर उस समय और स्थान काल पात्रों को लेके होता है। हम लोग उत्तराखंड में बैठे हैं। जोखोली में जो कांड हुआ पिछले 1 साल से 1 महीने सॉरी, तो उससे पहले पिछले साल दिसंबर जनवरी में जो हुआ हमारा टेहरी में, हम उसकी बात ही करते हैं, हमारे सामने हुआ है, हम सभी को आपको पता है। एक बारिश के बाद ना प्रत्येक गांव, और हमारे यहाँ गांव क्या होता है ये कोई दूसरा नहीं समझ सकता। हमारे यहाँ जो गांव होता है ना, 10 घर का भी गांव हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, और एक गांव का, एक घर का भी गांव हो सकता है। और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए जंगल होके ही जाना पड़ेगा। आपने जैसे हम आंगन से निकले ना
वहाँ पर जंगल में पैर रखना पड़ेगा। और जंगल क्या होता है, जंगल हमारा हिसाब से नहीं है, जानवर के हिसाब से होता है। और मैं इतना कम से कम जानता हूँ, जहाँ पर खरगोश नहीं छुपेगा ना, वहाँ पर लेपर्ड छुप सकता है। इतना उसका कैमोफ्लेज का बात होता है। अगर आपने आँख हटा लिया, दूसरी बार देखेंगे तो दिखेगा भी नहीं। और सदियों कालों से ये हमेशा हैबिटेशन के आसपास रहता है। जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया भर के जानवर थे, खाने के लिए भी जानवर थे, लोगों का संख्या बहुत कम था, रेगुलरली अटैक होता था। 2-4 हमारा शिकारी लोगों ने किताब लिख लिया है तो हमको पता है, नहीं तो कितने सारे इंसिडेंट हुआ होगा हमको पता ही नहीं है। मैं उड़ीसा से हूँ, 5 किताब है लेपर्ड के बारे में, जो कांड लिखा हुआ है पढ़ो तो आपको नींद में डलेगा कि पेड़ के नीचे तो नहीं है। ठीक है, तो लेपर्ड किसका घर में जाता है आता है हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि आंगन से बाहर निकलते हैं, लेपर्ड बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ सीधी। ठीक है, अब एक गांव से दूसरा गांव, अच्छा क्या आप ये कहोगे कि मेरा बच्ची बिस्किट लाने के लिए क्या वो शाम को जाके दुकान से नहीं ला सकते? उसका भी फंडामेंटल राइट इतना भी नहीं है, जा सकते। और हमेशा उसी के पास मैंने उसको सुरक्षा देने के लिए 3-4 लोग नहीं होंगे, कभी तो एक्सीडेंट होता है ना। दिस इज ऑल एक्सीडेंट्स, ये कोई मैनिटी की बात नहीं है, दिस ऑल एक्सीडेंट्स। ठीक है ना। क्या हमारा यहाँ हमारा जो लेडीज है वो तो जंगल में जाना ही पड़ेगा विभिन्न कारणों से, उनके बिना घर चलता नहीं है। और जो लेडीज का डेथ होता है ना, पूरा घर बिखर जाता है। और सबसे ज्यादा डेथ हमारे लेडीज की होती है, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करते हैं जंगल में। बच्चों का डेथ होता है ना, छत फट जाता है। ठीक है, तो उस जगह पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है कंजर्वेशन का, कि उस लेपर्ड को वहां से हटाओ या उसको पकड़ के बाहर ले जाओ। क्योंकि आदमी अगर नहीं रहेगा, उसका अगर सुरक्षा हम नहीं देंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि हम पहले एक समाज का तत्व है, इसके बाद हम ऑफिसर हैं। पहले उसको देखना पड़ेगा ना कि मेरा उत्तरदायित्व तो हमारे लोगों के लिए क्या है। जैसे कल हमारा एक बात हो रहा था, अगर एक जंगल किसी कारण से साफ हो गया, मे बी फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड हो गया गांव के पास, वहाँ तुरंत हमको प्लांटेशन करना है, तो कौन सा प्लांटेशन करना चाहिए? या कोई इस प्रकार की बात है कि हमने वहाँ क्लियर फेलिंग कर दिया गया, जंगल के आसपास होता है, तो क्या वहाँ कौन सा प्लांट लगाना है? क्या ऐसा जंगल फिर खड़ा करना है ताकि जानवर आके वहाँ गांव के पास बैठे? ये भी बात होता है। क्या वहाँ पर मैं ऐसा प्लांटेशन करूँ कि वहाँ पर आदमी जंगल में जानवर ना आए ताकि लोग सुरक्षित रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर बड़े पेड़ आएगा उसके नीचे झाड़ी रहेगा तो लेपर्ड आएगा ही आएगा। तो दो तरफ से हमें इसको बात करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमको इतना ध्यान रखना है कि लेपर्ड से हम बचे। आज सभी के पास मोबाइल है ना, अगर आपने बाहर जाते हो मोबाइल को नहीं जा सकते हो, घर का आंगन में लाइट क्यों नहीं हो सकता? आपने ओपन डिफिकेशन को खत्म क्यों नहीं करते? अगर टॉयलेट है घर से थोड़ी सी दूरी पर, तो उसके बच्ची के साथ या जो भी है उसके साथ कोई जाए, कोई टॉर्च रखे इत्यादि रखे, लाइट से वो लोग डरते हैं। और हमें ऐसा भी नहीं कह सकते, ये रेगुलर फीचर है। मैं किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहता हूँ। हमारा यहाँ ना लगभग 75 to 80 के अंदर हर साल हमारा डेथ होता है बच्चों ये सबको मिला के, केवल लेपर्ड नहीं, ततैया से भी होता है, सांप से भी दुनिया भर के डेथ होता है, सबका होता है। मैं सभी को एक समान रखना चाहता हूँ। अननेचुरल डेथ ड्यू टू वाइल्ड डेथ, यही तो है हमारा। तो उसको बचाने के लिए हमको सांप से कैसे बचे, भालू से कैसे बचे, ततैया से कैसे बचे, लेपर्ड से कैसे बचे, हम उसी के ऊपर बात करना चाहिए। केवल लेपर्ड को यहाँ पर सारे लाइमलाइट नहीं दिया जा सकता। लेपर्ड सबसे ज्यादा मारता है, तो उसको हमको देखते हुए हमको उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में बात करना पड़ेगा कि सिचुएशन गंभीर है। ये तो आप सब मानेंगे ना, सिचुएशन डेफिनेटली गंभीर है। एक आपने जो बताया, अभी हमारा बात बिल्कुल हो रहा है कि जहाँ पर लेपर्ड नहीं है, हमने क्या यहाँ से लेपर्ड उनको बाहर दे सकते हैं। कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के अनुसार नहीं केवल हो सकता है, या उनका यहाँ री इंट्रोडक्शन करने के लिए उनका लेपर्ड का संख्या कम हो गया है ना, उस प्रकार का हमने एक रास्ता वो भी है। दूसरा है कि हमारे पास अभी कल जैसे बात हुआ कि लेपर्ड अगर घायल हो गया ना, अगर हमको पता नहीं चला, तो भी वो लेपर्ड मैन ईटर की तरफ जा सकता है, मैन ईटिंग की तरफ जा सकता है। तो हमारा गश्त इतने अच्छी ढंग से आजकल हो रहा है कि हमने उस प्रकार का घायल वाला लेपर्ड को भी तुरंत रेस्क्यू करते हुए, उसका भी जीने का अधिकार है, उसको भी चिकित्सा उपचार का जरूरत होता है, तो हमारा रेस्क्यू सेंटर को भी हमने बढ़ा रहे हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लेपर्ड को हमने वहाँ पर रख सके, उसको उपचार हो सके। क्योंकि कुछ दिन के बाद जो आदमी का कांटेक्ट में आता है उसको हमने छोड़ भी नहीं सकते। तो एक प्रकार का हमने लेपर्ड का पॉपुलेशन को भी
चाहे छोटा हो, उसको भी हमने कंट्रोल करना है। तो इस प्रकार का देखते हुए मेरा ये आशय रहेगा कि इमीडिएटली उसका तो उत्तर कुछ होगा नहीं कि हमने कैसे इस जानवर से बचाना है, जैसे ततैया गाय है। लास्ट ईयर क्या दिसंबर में मसूरी में फादर और सन दोनों का डेथ हो गया, और उनका डेथ होने से पहले उनको कैसा लगता होगा, जो उसका जो कष्ट होता है ततैया। तो इसको हमने ये कह रखा है कि अगर आपका आवागमन रास्ते के साइड में कोई पेड़ में ततैया का बहुत बड़ा बना हुआ है, तो आपने कम से कम बंधुआ को तुरंत बताइए। हमारा 1926 का एक हेल्पलाइन भी हमने रखा है। और उस दिन किससे हुआ जानते हो ना, एक रैप्टर आया और उसने उसी का नेस्ट में छेड़ दिया। ये फादर और सन उसके रास्ते में जा रहे थे और उन्होंने उसको अटैक कर दिया। क्या कर सकते हैं इसमें। और जहाँ की शाम की बात है, अभी रेनी सीजन आ रहा है, हमको उसके बारे में बहुत ज़्यादा भी मैंने अपने परिवेश को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। जैसे सांप आके अपने घर के अंदर कोई आश्रय ना ले, वो अपना प्राकृतिक आवास निवास में रहे। तो इससे छोटे छोटे अगर हमने हमेशा करते रहे, अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा रखें। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैसे आपका ट्रैफिक रूल एवं जंगल का रूल, ये दोनों हमको अनुपालन करना पड़ेगा। ट्रैफिक का रूल को आप सब जानते हैं, पुलिस खड़ा है तो इसलिए हेलमेट पहन लेते हैं, नहीं तो हाथ के अंदर हेलमेट लटक के रहता है कि 100 रुपये का जुर्माना होगा तो इसलिए पहना है, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं। और रेड में हमको खड़ा रहना पड़ेगा, ग्रीन होके जाए। इस प्रोग्राम के साथ हमको रहना पड़ेगा। अगर आपके ज़्यादा समय ले रहे हो तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, भालू का। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उसको हाइबरनेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। गांव से पलायन हो जाने की वजह से जो रामदाना जो बनता है हमारा कंस का, वो उसका खेती नहीं हो रहा है, उसमें हाईली प्रोटीन होता है। वो बेचारा उसको खा पी के अपना चर्बी बनाएगा तो जाके सो जाएगा, वो तो सप्लाई बंद हो गया, वो हो गया पागल जो नहीं होगा तो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, हमारे जो गांव में हमने बछड़ा गाय इत्यादि पालते हैं, अगर मेल बच्चा हुआ उसको डिस्पोज ऑफ करा जाता है गाँव के बाहर, और उसका जन्म के बाद जो प्लासेंटा होता है उसको बाहर ना मैंने फेंकना नहीं चाहिए, उसको दबा देना चाहिए। वो बाहर गया तो उसका जो सेंट होता है ना, खुशबू जो होता है, वो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर हवा के हिसाब से चलता है, और उसी से अट्रैक्ट होते हैं इस प्रकार का प्रेडेटर्स। और वो आके आसपास घूमेंगे, खाया, अगर सप्लाई बंद हुआ नेक्स्ट डे तो फिर आप अटैक करेगा कि उसका आदत पड़ गया। ये मैं हर जगह पे जो पहाड़ में जाते हैं हम लोग बताते हैं कि इसको कम से कम थोड़ा सा जमीन के अंदर दबा दीजिए। क्यों, आप जानते हो गाय ने भी अपना प्लासेंटा खुद खा लेता है, ताकि एविडेंस खत्म कि मेरा बच्चा हुआ है। एकदम चाट के साफ करता है, इसका कोई भी महक बाहर तक ना जाए। ये सारे हर्बीवोर्स करते हैं, अपना प्लासेंटा खा जाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, अच्छे जानते हैं, क्योंकि हमारा गाय था, हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें हैं उसको इमीडिएट डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ताकि एविडेंस खत्म कि बच्चा पर पैदा हुआ है, दूसरा कोई अटैक ना करे। तो ये तो हमको जानना चाहिए। जैसे हमारा मवेशी सॉरी भेड़ बकरी को लेके चरान चुगान में जाता है, रास्ते में बच्चा दिया तो हमारा औरतें क्या करते हैं, उसको छाती में लेके ऐसे बैठा के चल नहीं सकता, और उसका जो लगा है यहाँ पर, वो रोज तो धो नहीं सकते, उसी से भालू अगर के बैठा हुआ है तो आएगा पास में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, मोबाइल रखो, थोड़ा सा सेंट फेंट यूज़ करो, अतर बतर जो होता है, ताकि एविडेंस खत्म करो, आवाज़ जोर से करो। गांव में अगर हमने पड़े तो अगर आपको घास मिल गया तो दूसरे के साथ आप बातचीत करो। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं हमारे लेडीज़, ताकि कुछ शोर मचे उस जगह पे। और वो शोर ये लेपर्ड फेपर्ड जो टाइगर वाइगर एलिफेंट किसी को अच्छा नहीं लगता, तो डिवेल अवे हो जाएगा ना, चुप रहना डेंजरस है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। 30 साल पहले अब बिल्कुल वहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। तो लेकिन जो अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहाँ टाइगर का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो एक लिमिटेड एरिया में जो हमारे निचले एरियाज है वहीं पे है ये इन्फ्लुएंस, लेकिन वहाँ है। सर, अभी तक जो चर्चा हुई है इन मुद्दों पे, तो दोनों के समन्वय स्थापित करने की बात हो रही है वन और समाज को लेकर के। तो उसमें वन विभाग अपने तरफ से क्या कर रहा है जिससे कि समाज को भी उससे फायदा हो जाए और जंगली जानवरों को भी फायदा हो जाए? आप दे सकते हो अपने वाइल्ड लाइफ एरिया चारों तरफ से क्या करें? देखिए, पहले तो ये जो चीज़ है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। उसको एड्रेस करने की कई सारी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो, आई थिंक, जिसके लिए हम सब लोग आज यहाँ बैठे हैं, जो कि अवेयरनेस फैलाना। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बहुत पहले ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ, बहुत पहले WIA ने एक बार स्टडी किया था गढ़वाल क्षेत्र में, जगंदर की जो रिपोर्ट थी। तो उन्होंने बेसिक चीज़ें देखी कि उन्होंने सिर्फ ये देखा पैटर्न क्या है,
कि कब ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं, किन लोगों पे हो रहे हैं और क्या है। तो उससे बड़ा अच्छा एक सीजनल वेरिएशन मिला कि कुछ सीज़न में कुछ टाइम में हमारे अटैक ज़्यादा होते हैं, सुबह अर्ली सुबह और शाम के टाइम वो ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चों पे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। उसका बहुत सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंसिकल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होता है कि ये सजेस्ट किया गया कि जब भी बच्चे सुबह और शाम कहीं निकलें तो किसी बड़े की देख रेख में निकलें, ठीक है। अकेले ना जाएं इस ऐसे एरिया में, लोग सिर्फ बातें करते हुए जाए, जैसे सर कह रहे थे कि जोर जोर से बोलते हुए जाए। जानवर भी डिस्टर्ब होता है, जानवर भी नहीं चाहता कि वो अटैक करे, ऐसा कोई उसका इंटेंशन नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर हैं, तो इसीलिए ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं कभी कभी। फिर कुछ जगह जैसे हमने बोला कि कहीं पे डार्क एरियाज या जहाँ पर झाड़ी वगैरह है वहाँ पर होता है, तो डिपार्टमेंट ने उन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे करके पिकअप किया। एक तो जो है अवेयरनेस कराने वाली कि आपको अपना जो पूरा ड्यूरेशन है, अपना जो दिनचर्या है वो किस तरह से करें, इस चीज़ को देखना है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्योंकि जो विलेज है उनके आसपास अगर झाड़ियाँ हैं तो वहाँ ज़्यादा अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो हम एफर्ट करते हैं, हम कई तरह की कोशिश करते हैं अपने आप भी, EDCs के थ्रू भी, कि जो गांव के जो हैबिटेशन है उसके आसपास हम झाड़ी वगैरह जो है उसको काटें या डिस्टर्बेंस वहाँ पे रखें। एक बड़ा अच्छा सा सॉल्यूशन है उजाला करने का। जहाँ पर अभी राजा जी की मैं बात करूँ, वहाँ पर जो आपका ये गोहरी माफी के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर बार बार लेपर्ड आ रहा था। तो हमने उनसे सिर्फ ये बोला कि आप जो है एक लाइट अपने घर से बाहर की तरफ, जंगल की तरफ एक बार लगा लें, तो उससे भी डिस्टर्बेंस होता है। तो हम उसमें सोलर जो लाइट्स हैं उनको भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कर रहे हैं। परंतु जैसे मैंने बोला सबसे मेन चीज़ जो है वो है अवेयरनेस फैलाना, लोगों को इस बारे में अवेयर करना। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये पूरा जो प्रोग्राम चलाया गया, जो डिपार्टमेंट द्वारा चलाया गया और जो महाराष्ट्र में जो बहुत अच्छा काम हुआ था उसके तर्ज पे चलाया गया, उसका मेन फोकस लोगों को अवेयर करना है कि दोनों साथ रह सकते हैं। एक तो ये समझाना, सिर्फ हमको थोड़े से अपने दिनचर्या में, पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैं भी बोल दूँ, क्योंकि सारे मीडिया के लोग यहाँ पर हैं, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें सब में प्ले करता है। यहाँ जितने लोग हैं मैं जानता ही हूँ, आप लोग क्योंकि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग उसको बहुत अच्छे तरह से एड्रेस करते हैं, लोगों को पता भी। मैं अगर कॉर्बेट की बात करूँ तो हमारे यहाँ के जो आसपास के मीडिया वाले हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है क्या चीज़ें, बड़ा अच्छा लेके जाते हैं। परंतु अब क्योंकि मीडिया, कई तरह के मीडिया हो गए हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेंसेशनलाइज करने के लिए इन चीज़ों को उठाते हैं, ठीक है। तो हमको वहाँ पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमको जानवर के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, हमको बाकी उनके बारे में भी बात करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार इंटरेक्शन जो होता है वो करते रहते हैं, गाँव वालों से EDCs के थ्रू अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। कैसे एक जो आ रहा था बार बार कि कैसे जानवर बाहर आ जाता है, टाइगर या लेपर्ड कोई आ जाता है, हमारे यहाँ लगातार हैबिटेट इंप्रूवमेंट के काम होते रहते हैं ताकि अंदर जो उनका जो प्रे स्पीसीज है उनके नंबर सफिशिएंट क्वांटिटी में। परंतु कितना भी आप प्रे स्पीसीज करें, एनिमल की इंस्टिंक्ट होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, निखिल ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि उसको नहीं पता है कौन सा एरिया है, उसको जहाँ खाना मिलेगा, जहाँ उसको छुपने की जगह मिलेगी, जहाँ उसको थोड़ा अपना जो हैबिटेट अच्छा मिलेगा वहाँ जाएगा। तो हमको इन चीज़ों पे उसके बावजूद आएंगे। अब उसके बाद हमारा आ जाता है कि रिस्पॉन्स हमारा कितना अच्छा है। तो हमारी अगेन जो नेक्स्ट कोशिश है ये सब चीज़ें करें, पहले तो हम लोगों को अवेयर करें ताकि इस तरह की घटनाएं ना होने पाए। हमारे तरफ से जो हो सकता है उसको करें, और अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्विक जल्दी रहे। हमने उसमें हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम सब जगह बन गई है, हमने कई जगह रेस्क्यू सेंटर्स बनाए हैं। परंतु हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इतना है कि हमारे सारे रेस्क्यू सेंटर जितने भी हैं वो सब फुल हो चुके हैं। हमारा ढेला में रेस्क्यू सेंटर है, चिड़ियापुर में रेस्क्यू सेंटर, वो भी डिपार्टमेंट ने बनाया है इसीलिए कि कोई ऐसा अगर एनिमल है जो बार बार रिपीटेडली उसमें आ रहा है तो उसको भी हम वहाँ पे कैप्चर कर सकें। तो ये सब चीज़ें, ये सारे एफर्ट डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे हैं और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया जाएगा। परंतु अवेयरनेस करना जो उसका कोर जो वो है वो अवेयरनेस फैलाना है, उसमें आप सब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और मीडिया के थ्रू आई थिंक हमको लोगों को चीज़ को बताना भी पड़ेगा। एक प्रश्न पूछा था कि तेंदुए का नंबर बढ़ गया है, जिसके ऊपर काफी लंबी चर्चा हुई और उस पर डिस्कशन हुआ और काफी लोगों ने उसका जवाब भी दिया। तो वहां पर ये जितनी जवाब जो आए, मुझे लग रहा था कि ये बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है कि ये कहीं ना कहीं मीडिया में, पेपर में या दूसरे माध्यम से ये लोगों को पता चले कि अटैक कब होता है, कैसे होता है। उसी के बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहता था। अगर हम अगला स्लाइड देखें तो जनरली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस तस्वीर को या इस फोटो को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, खास करके मेरे जो मीडिया के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि ये फोटो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर,
अगर आप लोगों को मेरे लोग करेक्ट या और कुछ, अगर इसको किस तरह से आप देखेंगे फोटो को, अगर ये आपके पास ये तस्वीर आती है तो पहला थॉट या पहली सोच जो हमारी होती है क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। और अक्सर ऐसी फोटोज सोशल मीडिया पे आती हैं तो जनरली हो जाता है कि हाथी अटैक कर रहा है या हाथी किसी को लोगों के पीछे भाग रहा है, और जनरली ये पहली तस्वीर से ही वो स्टोरी कहीं ना कहीं थ्रू सोशल मीडिया या अलग जगहों से वायरल हो जाती है। बट यहाँ पर हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहली वाली तस्वीर को भी देख लें या थोड़ा सोच लें कि वो क्या हुआ होगा। यहाँ पर आप देखें तो कुछ लोग, ये मुन्नार का एक ये फोटो है, मुन्नार केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हाथी शायद जा रहे थे और कुछ लोगों ने फोटो खींचने के लिए, और ये अक्सर मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फोटो लेते हैं। अब हो सकता है उसमें से किसी ने कुछ आवाज किया हो और ये इंसिडेंट हुआ हो, बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि रिपोर्ट इसकी होती है और ये कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और सबसे बड़ा, और मेरे पत्रकार साथी यहाँ पे मानेंगे इस बात को, कि आजकल मीडिया से ज्यादा सेंसेशनलिज्म सोशल मीडिया से हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं वापस मतलब मीडिया के ऊपर प्रेशर आ जाता है। जैसे अगर ये फोटो वायरल हो रही है तो हमारे एडिटर्स तुरंत बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर स्टोरी फाइल करो, क्यों अटैक हुआ या हाथी कैसे लोगों को खदेड़ दिया। हो सकता है यही फोटो यूज हो सकता है हेडलाइन ये हो कि लोग सेल्फी लेने के लिए जा रहे थे, फोटो उस वक्त हाथी को परेशान कर रहे थे, लेकिन फोटो यही वाली यूज होगी। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि जो सेंसेशनल की बात की लोगों ने, मीडिया में जो थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म हो जाता है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हेडलाइंस हैं या जो जनरल डिस्कशन होता है, परिस्थिति ऐसा हो सकता है गांव के आसपास, घर के आसपास, जिसके कारण लेपर्ड का घरों के आसपास आने का संभावना बढ़ सकता है। सो विच वी यूज्ड टू कॉल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। ये चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब मेरा स्टाफ किसी गांव में जाएगा तो वो क्या बात करेगा, जब जाएगा तो क्या क्या चीजें ध्यान देना चाहिए, वो क्या क्या चीजें नोट करना चाहिए। सो दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स। अभी जो सेक्रेटरी बता दिया ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ दिस इज रिपीटिशन है, बट वेरी कॉमन थिंग इज जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। हम जितना वेस्ट को जितना जगह में फैलाएंगे उतना जगह में हम आवारा एनिमल्स का एक्टिविटी फैलाएंगे, और जितना वो मूव करेंगे जितना जगह में, उतना हमें लेपर्ड का एक्टिविटी इंक्रीज करने का संभावना है। And if they go to many places, there is higher chances of meeting human beings. तो कुछ points, ये चीजें हम लोग जब भी फील जाते हैं, हमारा स्टाफ ये चीजें नोट करते हैं और गांव वालों के साथ बैठते हैं, कुछ अवेयरनेस करते हैं, तो ये भी यही चीजें डिस्कस होते हैं। चिल्ड्रंस एम्बेसडर प्रोग्राम चलाया गया था टीवी और पिथौरागढ़ में भी, जिसमें हमने उन स्कूल्स को टारगेट किया जिसमें जो गाँव हमारा हॉटस्पॉट्स है, उन गाँव में जो बच्चे हैं वो कौन सा स्कूल जाते हैं, हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ज़्यादातर बच्चे इस गांव से इन स्कूल्स में जाते हैं। तो इसमें हम जरूर टारगेट करते हैं, क्योंकि स्कूल्स भी बहुत हैं, गांव भी बहुत है, हम सब टारगेट करने का कोशिश तो करते हैं, पर मुश्किल है, इसलिए वी टारगेट दो स्कूल्स जिसमें बच्चे जाते हैं। और जैसे क्विजेस करते हैं, क्विजेस और कंपटीशन करके जो प्राइजेस देते हैं, हम ऐसे नहीं कि प्राइजेस ऐसे ही दिया जा रहा है, वी गिव इट फॉर अ रीजन, क्योंकि वो जब घर जाएगा जाके देयर विल बी डिस्कशन। अगर पेरेंट्स से नहीं होगा तो वो अपने फ्रेंड्स से तो डिस्कशन होगा, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होगा। तो वी कॉल दिस कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। हमें कुछ ना कुछ देना था कि वो जब घर जाएंगे कुछ ना कुछ बात होगा, जब दूसरा बच्चों से मिलेगा तो कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन होगा तो वो बताएंगे कि फॉरेस्ट वाला आया तो उन्होंने ये चीजें बताया, तो इससे इंफॉर्मेशन और मल्टीप्लाई करेंगे के बाद। एवं जैसे कि हमारे डीएफओ सर के निर्देशन में हमने स्कूलों में जाके जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए, क्विज एवं पेंटिंग कंपटीशन करवाए और वहाँ बच्चों को जागरूक किया। टीचरों को भी बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया गया हमारे डीएफओ सर द्वारा, एवं गांव-गांव जाके जनप्रतिनिधियों से जनसंपर्क किया गया एवं सभी को जागरूक किया गया। इसके पश्चात अगस्त से और अभी तक वहाँ पे केवल एक ही केस दर्ज हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी सफलता है।